हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम न्यू पॉइंट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ऑन द टॉपिक जीओसी, ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। सो वी हैव सीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो। पहला इफेक्ट हमने देखा था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? टू इंक्रीज द पोलैरिटी इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। So here, second effect is the electromagnetic effect. How electromagnetic effect is exactly opposite to the inductive effect. Now we have temporary transfer of pi bonded electron pair. Temporary transfer है pi bonded electron pair from one atom to another atom in presence of suitable reagent. In presence of what? Suitable reagent is known as E effect. क्या बोलते हैं इसे? इसे कहा जाता है E effect, ठीक है। E for inductive effect. Then you can see है inductive effect कैसा है? वो परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन ये कैसा है? यहाँ पर टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है। टेम्पररी हम क्या करते हैं? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑब्जर्व इन द मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। इसमें ऑब्जर्व होता है ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में, एंड वी हैव सीन द इंडक्टिव इफेक्ट इट इज ऑब्जर्व इन द सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड मींस लाइक अल्कीन कंपाउंड should contain at least one pi bond, that is alkene, alkyne, two pi bond, cyanide, okay, and carbonyl, etc. So here you can write it is a temporary effect. ऐसा ये temporary effect है, electromagnetic effect, temporary effect, okay. Now how it takes place? कैसा ऑब्जर्व होता है वो? सो इफ यू टेक हियर अल्कीन कंटेन्स टू बॉन्ड्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ से इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। ट्रांसफर से बोलते हैं, ट्रांसफर या शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन कब होगा वो? व्हेन वी ऐड द सुटेबल रिएजेंट। व्हेन वी ऐड सुटेबल रिएजेंट, then in presence of that reagent pi bond is shifted towards this carbon, then it forms positive charge on this carbon and negative charge on this carbon, okay. So this is the formation of dipolar ion. क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर? dipolar ion फॉर्म हुआ। So if you add the reagent, then this dipolar ion is formed, and if suppose if you remove the reagent removed, then again it is converted into this alkene, okay. So electromagnetic effect again has two types. कितने टाइप हैं इसमें? दो टाइप हैं, ठीक है, टू टाइप्स। लाइक द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव में हमने क्या देखा था? प्लस आई और माइनस आई। सो सेम वे प्लस ई एंड माइनस ई, दो टाइप हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव कब कहेंगे हम उसे? व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्डेड जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। मतलब अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा उसके ऊपर या उसके और ही अगर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फिर उसे बोलते हैं प्लस ई। फॉर एग्जाम्पल, if suppose alkene is there, this pi bond shifts on this carbon. Now this is pi bond electron shifts on this carbon, and this is our reagent, that is H plus, okay. Now this is the reagent, and if suppose it attacks on this carbon, then this is an example of plus E. So it form positive charge here, and this is nothing but the example of plus E, that is पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें ये हमारा पहला टाइप है। देन वी हैव टू सी द सेकंड टाइप। इसमें हमें सेकंड टाइप देखना है। सेकंड कौन सा होगा? माइनस। हेलो फ्रेंड्स,
स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकेंड टाइप यहाँ पे देखने वाले हैं किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। सेकेंड टाइप कौन सा है, माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, कौन सा है, माइनस ई। माइनस ई मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कब बोलेंगे हम, when the transfer of 500 electrons is away from an attacking agent। जब 500 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उससे अवे होंगे, मतलब दूर जाएंगे। एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज कार्बोनिक ग्रुप है, दिस इज नथिंग बट द सबस्ट्रेट, और इसके ऊपर अगर मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, इफ आई एम एडेड रिएजेंट साइनाइड Cn माइनस, देन दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, sorry, this carbon has a negative charge, then it will attack on this carbon and pi bond electron shift towards the oxygen। तो कार्बन अटैक यहाँ पे कर रहा है और उससे वो दूर भाग रहे हैं, away, okay, away from the attacking reagent, and then it formed in this way, this is the ion, okay, so this is an example of minus E effect। इसका example है ये minus E effect, negative electromagnetic effect का। So in this way we have completed this effect also, okay। Now next one, most famous, very important, that is resonance। Resonance, or it is also known as mesomeric effect or nothing but M effect। So क्या है resonance? Resonance in short, it is nothing but the delocalization of pi bonded electrons। pi bonded electrons का क्या होता है, वहाँ पर delocalization होता है और उसको क्या बोलते हैं हम, resonance। या उसकी और एक डेफिनेशन कौन सी है, और see the molecule structure can be represented by two or more different forms in which the arrangement of electrons is different but the position of atoms and nuclei remains the same। Then these forms are known as resonating forms or canonical forms, and this phenomena is nothing but the resonance। resonance को क्या बोल सकते हैं हम, और में देखो, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट इन इट्स कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स, और यू कैन से रेजोनेटिंग फॉर्म्स, उसमें अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब इसके लिए एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड इज रिक्वायर्ड, वन पाई बॉन्ड, वन लोन पेयर, ओके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर एसेंशियल और रिक्वायर्ड फॉर द रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल, our best example of resonance, it is observed in the benzene। You know benzene, what is the molecular formula of benzene, you know, molecular formula is C6H6, okay, this is the benzene। Now benzene contains how many pi bonds, 3 pi bonds, so these pi bonds are delocalized, okay, so these are not in the localized form, वो delocalized है। delocalized का मीनिंग क्या है, ये pi bond इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। देखो, इधर से स्ट्रक्चर मिला, यहाँ से फिर से इधर जाएगा, फिर से इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। सो दिस इज नथिंग बट delocalization। So benzene forms how many canonical forms or resonating forms? So its answer is 2। It forms 2 resonating forms or canonical forms। Now the combination, see here, the combination of both the forms, so both the forms cannot represent its actual structure, okay, and these canonical forms having near about equal energy, but the combination of these two forms is shown in its resonance hybrid, or it is also known as nothing but its actual structure। दोनों का कॉम्बिनेशन हम किसमें शो करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल स्ट्रक्चर, और उसकी एनर्जी कैसी होती है, लो होती है। सो इट हैज द लोअर एनर्जी, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अबाउट द रेजोनेंस, और इट इज आल्सो नोन एज एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, एम इफेक्ट, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। सो अगेन इट हैज 2 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस एम, माइनस एम, और नथिंग बट प्लस आर, माइनस आर। ठीक है, तो प्लस आर, या उसको क्या बोल सकते हैं हम, प्लस एम, और माइनस आर, नथिंग बट उसको क्या बोलेंगे हम, माइनस एम। ये दोनों में टाइप अब हमें यहाँ पे देखते हैं। इसमें और एक कंसेप्ट है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। व्हाट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, and lowest energy resonating form, okay, that is helpful
for the molecule to become stable. Now here you have to remember one point. As molecule form as many as number of resonating structures, then it is more stable. If resonating structures are more, then its stability also increases. Okay, so we can you should remember this point. Okay, okay. हेलो फ्रेंड्स, तो अब रेजोनेंस के और कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल वी हैव सीन इन द बेंजीन. सेकंड एग्जांपल है कार्बोक्सिलेट आयन. ओके, नाउ व्हेन दिस आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड डोनेट्स इट्स H+, एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तब क्या बनता है कार्बोक्सिलेट आयन. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन. इट इज स्टेबल बाय द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस. देखो रेजोनेंस से बेटा स्टेबल होता है कैसे. अब यार I want this lone pair of electron shifts on this side and this pi bond is shifted on oxygen. So the structure become this. Now here it forms another double bond and here single bond. ठीक है. Now again this lone pair shifts here and pi bond shifts on this oxygen and this structure is converted into this structure. So these two structures are known as the resonating forms or canonical forms. And the combination of these two forms we have shown in the resonance hybrid. Nothing but this is the actual structure. Now see here RCOO. Okay. Now here double bond, then single bond. Now here single bond, here double bond. So one lone pair and one negative charge is in the one lone pair and one pi bond is in the delocalization, which is not in the conjugation. So therefore we can show this way dot dot minus delta and here oxygen also minus delta. Okay, so this is a way to represent the actual structure of resonance hybrid. Okay, so this is nothing but the resonance. A resonance has two types, that is plus R positive resonance and negative resonance. So see here first type plus R or plus M effect, that is mesomeric effect. Now what is the positive resonance? Now here the transfer of electrons away from group or atom which is attached to the conjugated system. Conjugated system को जो भी ग्रुप या एटम अटैच है, जनरली क्या होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वहाँ से उससे दूर भागते हैं, अवे ट्रांसफर होते हैं अवे फ्रॉम द एटम और ग्रुप. एंड जनरली इट इज शोन बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ये फिनोमेना कौन शो करता है यहाँ पर? EDG. अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं which groups show this type of effect or phenomena. So generally EDG, that is electron donating groups, show the positive resonance. You know the donating groups NH2, OH, OR, alkyl groups. Okay, alkoxide group. These are number of the donating groups. Now see the first example of vinyl alcohol. CH2 double bond CH-OH. Okay, OH is a donating group. So here it shifts lone pair here and pi bond shift on this carbon. So it forms CH2 minus CH double bond OH. Oxygen carries positive charge. So these are what? First and second. These are the its canonical form or resonating form. वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? देखो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर इससे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ओके, तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है एक लोन पेयर का और एक पाई बॉन्ड का. ठीक है, तो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इन दिस वे. दिस इज नथिंग बट द रेजोनेंस हाइब्रिड और दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. सेकंड एग्जांपल विनाइल अमाइन. ओके, so here also lone pair shifts here and pi bond shifts on this carbon. So this structure is again converted into this form. Minus is again negative charge shifts here and pi bond again shifts on the nitrogen. Okay, so in this way these are the canonical forms of this vinyl amine and this is the actual structure or we can say resonance hybrid. इसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है. So in this way we have completed here the first type of resonance, that is positive or positive resonance or positive mesomeric effect. Okay, then we have to see the second type, that is negative resonance.
फ्रेंड्स सेकेंड जो टाइप है यहाँ पर माइनस आर और माइनस एन, नेगेटिव रेजोनेंस और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द एटम और ग्रुप विच इज अटैच्ड टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब उसके और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो होंगे ट्रांसफर होंगे। तो जनरली ये फिनोमेना कौन शो करते हैं, शोन बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, और मैंने कौन कौन से ग्रुप है आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बाद बताया था, लाइक नाइट्रो, साइनाइड, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, सल्फोनिक एसिड, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, नाइट्रोइथीन। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस pi bond. Nitro is electron strong electron withdrawing group, so it withdraw the pi bond group itself, and this pi bond shifts on this carbon. Okay, now so it will converted into this form. This is the second form. Now again this minus charge, now here the nitrogen has positive charge, negative charge shifts here, and again pi bond shifts on this side. So this is nothing but the resonance. Then the combination of these two forms I have shown in the resonance hybrid. This is nothing but the actual structure. ठीक है, so dotted line से मैंने यहाँ पे शो किया ऐसे, इस तरह से आप शो कर सकते हैं, प्लस डेल्टा एंड हियर माइनस डेल्टा। दिस नाइट्रोजन कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज टेट्रावैलेंट। So these two are the canonical forms, okay, and these canonical forms shown by the generally double-headed arrow. Okay. So friends, we have completed here all the three effects, that is inductive effect, electromagnetic effect, and resonance. Okay. So next point here, bond fission or bond cleavage. So when we do the reactions, then what will happen? Reagent is a chemical species which react with the substrate in the starting material which we have taken for the reaction. So reagent react with the substrate to form product and byproduct. If you see here, y minus, it will attack here and it will remove the x, take the position of x. So bond formation between the R1, this is product, and x minus is the byproduct. Okay, तो reaction में क्या होता है हमेशा, in reactions older bonds are broken and new bonds are formed. ठीक है, यहाँ पे RX के बीच का जो बॉन्ड है क्या हुआ, ब्रेक हुआ और न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ between the R1. Now it is known as bond fission or bond cleavage. Cleavage means to break. Okay, so it has again two types. दो टाइप है इसमें, homolysis और heterolysis. First part हम देखेंगे homolysis, or it is also known as homolytic fission. Now what is homolysis? Symmetrical breaking of covalent bond in such a way that each atom acquires its own electron from the shared pair. ठीक है, you know how covalent bond is formed. Covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons. तो bond जब break होगा तब क्या होगा, दोनों भी एटम या ग्रुप है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, फिर उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे होता है देखो, एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन का, तो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर ये ब्रेक होगा इस तरह से, इस एरो को कहा जाता है हाफ कर्व एरो। Okay, so homolysis, again you have to remember some points. Homolysis, it is observed in the non-polar compounds. It takes place in presence of the non-polar solvent, and it requires generally the ultraviolet light or sunlight or very high temperature. Generally it takes place in the gaseous state also. Okay, so you can see here, देखो bond break हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर. Now this chloride will converted into chloride-free radicals. Second example है ethane, you know the ethane CH3 शेयरिंग में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. Same thing. So here in presence of sunlight, again it requires a non-polar solvent ethane. So formation of two methyl free radicals takes place. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं होमोलिसिस, जो जनरली होता है गैसियस फेज में. ठीक है, तो ये हो गया होमोलिसिस. अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, हेटेरोलिसिस. ओके.